मेजर प्रभास अपने बड़े भाई वीर की शादी में घर आया था। घर में खुशी का माहौल था। वीर बेंगलुरु की एक कंपनी में इंजीनियर था। वीर का जहां रिश्ता हो रहा था, उस परिवार में 3 लड़कियों में नेहा सबसे बड़ी थी। नेहा के पिता नीलेश जल्दी से जल्दी नेहा की शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। नेहा कुछ दिनों से पुणे में जॉब कर रही थी, लेकिन अब शादी के बाद सब कुछ पीछे छूटने वाला था। उसके दोस्त, वे पार्टियां, वह हॉस्टल। प्रभास के आर्मी में होने से सभी लोग बहुत खुश थे। शादी के भीड़-भाड़ वाले माहौल में भी लोग उसके चाय पानी खाने का विशेष ध्यान रख रहे थे। हल्दी की रात सभी लोगों ने खूब डांस किया। शादी के दिन प्रभास रोज की तरह सुबह 4 बजे ही उठ गया। प्रभास ने पलट कर देखा तो वीर अपने पलंग से गायब था। उसने पूरे घर में चक्कर लगाया, घूम फिर कर वापस पलंग पर आकर बैठ गया। तभी उसे पलंग के कोने में रखा वीर का खत मिला, जिसमें लिखा था, प्रभास, मुझे माफ कर देना। अनन्या नाम की लड़की से मेरी पहले ही रजिस्टर मैरिज हो चुकी है। वह दूसरी जाति की है और माँ पिताजी उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा हूँ। खत पढ़ते ही प्रभास पिता के पास गया। घर के सभी लोग टेंशन में आ गए। सोच में पड़ गए कि लड़की वालों को क्या जवाब दें। अंत में घर के सभी बड़े लोगों ने मिलकर प्रभास को दूल्हा बनाने का निर्णय लिया। परिस्थिति के आगे प्रभास लाचार हो गया। लड़की वालों की सहमति से नेहा और प्रभास का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। लेकिन प्रभास इस शादी से खुश नहीं था। छुट्टियां खत्म होने से पहले ही वह ड्यूटी पर जाने की तैयारी करने लगा। प्रभास की मां ने नेहा और प्रभास दोनों के बीच की दूरियां कम करने हेतु नेहा को भी साथ ले जाने की जिद पकड़ी। मां पिताजी की किटकिट सुनने से बेहतर वह नेहा को साथ लेकर श्रीनगर निकल गया। वहां एक दोस्त की पत्नी डिलीवरी के लिए मायके गई थी तो उसका घर खाली था। दोनों वहीं कुछ दिनों तक रहे। रेलगाड़ी के पूरे सफर में प्रभास 1 मिनट के लिए भी नेहा के पास नहीं बैठा और दरवाजे के पास जाकर खड़ा रहा। प्रभास का यह रूखा व्यवहार देखकर नेहा की आंखों में आंसू आने लगे। नेहा को यह शादी नहीं करनी थी, लेकिन मजबूर थी, क्योंकि 2 और भी बेटियां अभी माता पिता को ब्याहनी थी। मन में विचार आया कि पुणे भाग जाए। नेहा अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी कि तभी प्रभास आया। चलो, श्रीनगर आ गया, बैग लो। नेहा बैग लेकर प्रभास के पीछे पीछे चलने लगी। दोनों ने टैक्सी पकड़ी। रात के 12 बज रहे थे। कुछ दूर जाने पर एक दहशतगर्द टैक्सी के सामने आकर खड़ा हो गया। चलो चलो, नीचे उतरो, नहीं तो सिर पर गोली मार दूंगा। उतरो, देख क्या रहे हो? निकलो, जल्दी बाहर निकलो। ड्राइवर घबराते हुए चिल्लाने लगा। गाड़ी से दूर खड़े हो जाओ, दहशतगर्द ने चिल्लाते हुए कहा। तभी आर्मी वाले बंदूक लेकर वहां पहुंचे। नेहा और प्रभास एक दूसरे के साथ लेकिन दूर दूर खड़े थे। इस मौके का फायदा उठाकर दहशतगर्द ने नेहा को दबोच लिया और उसके सिर पर बंदूक तान दी, चिल्लाते हुए कहा, खबरदार, अगर कोई आगे आया तो इस लड़की की जान प्यारी है, तो मुझे यहाँ से जाने दो। मेजर रजत, बंदूक नीचे करो। उसे जाने दो। बादल, तू यहाँ से जा, लेकिन उस लड़की को छोड़ दे, कैप्टन वसु ने कहा। पहले दूर हटो। कुछ ही पल में दहशतवादी बादल नेहा को लेकर फरार हो गया। प्रभास अब पछता रहा था। नेहा को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं बेवजह ही नेहा से ऐसा व्यवहार कर रहा था। गलती तो मेरे भाई ने की है और मैं गुस्सा नेहा पर निकाल रहा हूँ। वह बिल्कुल निराश हो गया था। मेजर प्रभास, मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूँ। हम हर रास्ते पर चेकिंग कर रहे हैं। नेहा जल्दी ही मिल जाएगी। बादल नेहा को लेकर जंगल में पहुंच गया। उसके पैरों से खून निकल रहा था।
उसने नेहा को गाड़ी से बाहर निकाला। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। देखो, मुझे जाने दो प्लीज, छोड़ दूंगा तुझे। कुछ देर चुप बैठ, मैं भाग भाग के थक गया हूँ, थोड़ा आराम करने दे मुझे। नेहा शांति से बैठ गई। प्रभास के पास वापस जाकर मैं क्या करूंगी? उसके बजाय यह दहशतगर्द मुझे यहीं मार देगा तो अच्छा होगा। इस तरह के विचार उसके मन में उठ रहे थे। बादल 1 घंटे बैठा रहा। बीच बीच में वह नेहा की तरफ देख रहा था। हवा से उड़ते नेहा के घुंघराले बाल, गहरी भूरी आंखें, खूबसूरत चेहरा बादल के मन को आकर्षित कर रहा था। बादल के कदम नेहा की तरफ बढ़ने लगे। नेहा अपने ही विचारों में खोई हुई थी। थोड़ी देर में बादल नेहा के पास आया। उसके दोनों हाथ और मुंह बांधकर उसे जंगल से बाहर हाईवे पर ले गया। हाईवे के करीब जाकर नेहा को अपनी बाहों में लेकर कहा, ये भेंट मुझे हमेशा याद रहेगी। हाईवे पर एक 4 व्हीलर आते देख बादल ने नेहा को उसकी तरफ ढकेला और एक ही पल में गायब हो गया। 4 व्हीलर में बैठे लोगों ने नेहा को आर्मी वालों को सौंप दिया। कैसी हो तुम? प्रभास ने प्यार से पूछा। मेजर प्रभास, पहले आर्मी वाले नेहा से पूछताछ करेंगे, इसके बाद तुम पति पत्नी एक दूसरे से मिलना। आर्मी वाले पूछताछ के लिए नेहा को अंदर ले गए। बाहर खिड़की के पास प्रभास खड़ा रहा। प्रभास नेहा को 1 मिनट के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं था। बादल तुम्हें कहाँ लेकर गया था? गाड़ी एक जंगल में रुकी थी, उसने तुम्हें कोई तकलीफ दी? नहीं, तुम उसके साथ कम से कम 1 घंटे थी। वह कुछ बोल रहा था? कुछ नहीं, बोल रहा था कि मैं भाग भाग कर बहुत थक गया हूँ और कुछ याद आ रहा है। नेहा सिर नीचे करके थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, नहीं। लेकिन नेहा का यह जवाब मेजर रजत को झूठ लग रहा था। प्रभास नेहा को लेकर घर आया। पहले उसने नेहा से माफी मांगी और वादा किया कि अब इसके आगे कभी कोई गलती नहीं होगी। शाम को दोस्तों के साथ प्रभास बाहर घूमने गया। नेहा घर में अकेली थी। बड़े दिनों बाद आज नेहा तनाव मुक्त लग रही थी। वह निश्चित होकर बेड पर लेटी हुई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। खोला तो वहां एक बुके और एक चिट्ठी पड़ी थी। नेहा ने जल्दी से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, ये भेंट तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी। इतना पढ़ते ही नेहा ने तुरंत वह बुके और चिट्ठी दोनों रास्ते पर फेंक दिए और भागकर घर में आई और दरवाजा बंद करके रोने लगी। बड़ी मुश्किल से तो प्रभास और नेहा एक दूसरे के करीब आए थे कि यह दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई। प्रभास रात 8 बजे घर आया, लेकिन नेहा के पास प्रभास से बादल के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं थी। दूसरे दिन दोनों शॉपिंग करने मॉल गए। नेहा ने कुछ ड्रेस खरीदी और ट्रायल के लिए जैसे ही चेंजिंग रूम में गई, बादल ने अपने हाथों से उसका मुंह दबा दिया। नेहा के शांत होने पर उसने अपना हाथ हटाया। देखो, मेरा पीछा मत करो। तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तुम्हारी आवाज तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। नेहा ने झटके से दरवाजा खोला। हम ऐसे ही रोज मिल सकते हैं। तुम्हारे पति को कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों मिलूं? मैं नहीं मिलना चाहती। नेहा जल्दी से भागी और प्रभास के पास जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर में आर्मी वालों की तरफ से खबर मिली कि बादल मॉल में आया था। मॉल में सीसीटीवी में वह नेहा के साथ दिखाई दे रहा है। प्रभास यह खबर सुनकर हैरान हो गया। प्रभास आर्मी वालों के साथ घर पहुंचा। तुम बादल को कैसे पहचानती हो? मैं उसे नहीं पहचानती हूँ। वह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। शायद वह तुम्हारे प्यार में पड़ गया है। देखो नेहा, आज के बाद तुम बादल को पकड़ने में हमारी मदद करोगी? कैप्टन वसु ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। योजनानुसार प्रभास और नेहा कुछ दिनों के लिए एक हिल स्टेशन पर गए। हफ्ता बीत गया, लेकिन बादल नहीं आया। अंत में वे घर आ गए।
प्रभास रोज की तरह शाम को घूमने गया। नेहा के मन में बादल के ही विचार घूम रहे थे। तभी बादल खिड़की से कूदकर अंदर आया। तुम मेरे बारे में ही सोच रही हो? हाँ, लेकिन तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे? बादल को घर में रोकने के लिए नेहा उससे मीठी मीठी बातें करने लगी। देखा, अब तुम भी मुझसे मिले बिना नहीं रह सकती हो, इसी को प्यार कहते हैं। हाँ, हम कल फिर से मिलेंगे, कल पास वाले मॉल के थिएटर में मिलेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारा पति आ जाएगा। बादल गया और 5 मिनट में ही प्रभास आ गया। वह आया था, नेहा बोली। कौन? बादल। हाँ, कल मॉल के पास थिएटर में बुलाया है उसने। बहुत अच्छा, कल तुम थिएटर अकेले जाओगी क्या? घबराओ मत, आर्मी वाले सादी ड्रेस में तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। मैं यदि तुम्हारे साथ रहूंगा तो वह कल भी पकड़ में नहीं आ पाएगा। दूसरे दिन सुबह नेहा थिएटर जाने के लिए निकली। तय समय पर नेहा वहां पहुंच गई। थोड़ी ही देर में बादल वहां मोटरसाइकिल से आया। थोड़ी ही देर में आर्मी वालों ने उसे दबोच लिया। उसे भागने का मौका नहीं मिल पाया। आर्मी वालों को देखकर बादल गुस्सा होने लगा। धोखा दिया तुमने नेहा, यह ठीक नहीं किया। तुम्हें यह बहुत महंगा पड़ेगा। अरे, तुम हमारे भारत माता को धोखा दे रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ विश्वासघात करने का मुझे कोई दुख नहीं है। थोड़ी देर में प्रभास वहां पहुंचा। उसे देखते ही नेहा रोने लगी। बस, अब रोने के दिन खत्म हो गए। जल्दी ही हम कुछ दिनों के लिए गांव जाएंगे। प्रभास के शब्दों से नेहा को साहस मिला और उसके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो गई। लेकिन कभी कभी बादल की आंखें और उसकी आवाज के बारे में सोचकर वह आज भी डर जाती है। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।